हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू आर फाइन गाइज। आज है 4 नवंबर और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी दिवाली। भगवान करे आपकी ये बेस्ट दिवाली हो। गाइज, हमारी इंडियन आर्मी और जो किसान इतने महीनों से दिल्ली में बैठे हुए हैं उन सभी को हैप्पी दिवाली। सो गाइज, अभी टॉपिक चेंज करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं व्लॉग भी अच्छे बनाता हूँ, मैं एक्टिंग भी अच्छी करता हूँ, मैं एडिटिंग भी अच्छी करता हूँ, लेकिन सच बताऊँ गाइज, मुझे खुद की तारीफ करने का कोई शौक नहीं है। मुझे तो उसका डांस देखने में मजा आ गया एकदम। क्या डांसर 24 घंटे डांस करता है। ये ऐसा वल्गर करेगा मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा। ये वल्गर है, आई एम सॉरी। दो उंगली। ये हाँ, दैट्स राइट। ओके। अच्छा ये वल्गर डांस कर रहा है। सो गाइस, हम गौशाला में पहुंच चुके हैं और गौ पूजन भी कंप्लीट हो चुका है। ये गौशाला हमारे घर से थोड़ी सी दूर है। यहाँ पे आने में भी बड़ा मज़ा आता है। एकदम मस्त रोड है, मज़ा आता है यहाँ पे आने में। गाइस, मुझे एक बात याद आ रही है। मुझे आज पता नहीं, रात को मुझे नींद भी नहीं आई ढंग से। मुझे बहुत सारी बड़ी हंसी वाली बातें याद आ रही हैं। पिताजी के कोई फ्रेंड थे, वो बहुत बड़े गौ भगत थे। पापा थे, वो गौ भगत अंकल थे और मैं था। अब गाय को रोटी खिला दी। अब आपको पता है कि लिमिट से ऊपर हर चीज़ ज़्यादा है, मतलब लिमिट से ऊपर हर चीज़ गलत है। तो अंकल के अंदर जोश आ गया। अब एक अमेरिकन गौ माता थी और अमेरिकन ब्लैक कलर में होती है ना, तो उन्होंने गौ भगत अंकल ने उनको चारा डाल दिया और मुझे बोलते, बेटा इनके पैर छू, इनके पैरों में देवी देवता निवास करते हैं, पैर छू बेटा। अब अंकल को क्या समझाता। मैंने कहा, अंकल जी बेटा आशीर्वाद ले ले। मैंने ले लिया अंकल जी, आप ले लो। अंकल ने बेचारे अंकल ने पकड़े गौ माता के पैर और गौ माता ने धूम मारी लात। बस फिर खोना क्या था, अंकल की सफ़ेद सुपारी पे गौ माता की स्टैंप छप गई। तो फिर मैंने कहा अंकल जी आशीर्वाद मिल गया। तो अंकल कुछ बोले नहीं, लेकिन जब मैंने अंकल की आंखों में पानी देखा ना, मैंने कहा हाँ, आशीर्वाद मिल गया। कुछ महीने पहले वो अंकल मुझे दोबारा से मिले थे। मैंने कहा, अंकल जी आशीर्वाद नहीं लेते। अंकल ने कहा। सो गाइस, गौ पूजन कंप्लीट हो चुका है और चलते हैं। सो गाइस, अभी घर पे पहुंच चुके हैं। अरे वाह, दीदी ने रंगोली बना भी दी। ये वाली ज़्यादा अच्छी है। नहीं, दोनों ही अच्छी हैं वैसे। सो गाइस, गौशाला से तो आ चुके हैं, गौ पूजन कंप्लीट हो चुका है और आय हाय थोड़ा रेस्ट कर लूँ यार, बहुत थक गया हूँ। खाना वगैरह भी खा लिया मैंने। मम्मी ने पनीर बनाया था, जोश में खा लिया इतना पनीर। अब पनीर का मुझे ही पता लग रहा है क्या हो रहा है। सो गाइस, मुझे आपसे एक बात शेयर करनी थी। रात को मैं सच्ची कह रहा हूँ, रात को नींद ही ना आई मुझे। रात को 2-3 बजे सोया हूँ मैं, सच में। रात को 2:30 थे तब जब मैं सोया और मुझे बात याद आ रही है और मैंने सोचा था कि आपको ये बातें ज़रूर बताऊंगा। तो क्या हुआ, जब हम छोटे होते हैं ना, एक तो हम छोटे होते हैं, ऊपर से मोटे होते हैं, बड़ी दिक्कत देता है ये। ऊपर से छोटे, ऊपर से मोटे, अलग अलग अंकल आते हैं। जो बूढ़े अंकल होते हैं वही आते हैं और ऐसी उल्टी फुल्टी सलाहें देते हैं, बस क्या बताऊँ मैं। एक मैं छोटा था और मोटा भी था, तो एक अंकल आया, बोला, बेटे तेरे जितनी उम्र में तो ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे। मैंने कहा, अंकल जी आप भुखमरी के शिकार थे और कुछ नहीं थे आप। मतलब कि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, लेकिन मैं मन के अंदर ऐसे सोचा। मैंने मन के अंदर, वैसे जब बड़े कुछ भी बोलते हैं तो उल्टा पलटिया कुछ नहीं आना चाहिए, जो उन्होंने जो बोला सुन लेना चाहिए। और सच में बड़े अजीब तरह के लोग आते हैं और इतनी सलाह देते हैं ना। एक अंकल आए, बोले, बेटे मुझे मोटा देखकर, मैं बहुत टाइम तक मोटा रहूँ भाई बचपन में। बोले, बेटे 1 गिलास गर्म पानी ले, उसके अंदर ये घिया गिरा, तोरी गिरा, चाय पत्ती गिरा, ये गिरा, वो गिरा, भिंडी गिरा, तोरी गिरा, और उसके अंदर नींबू निचोड़ के पी जा। और बोले, बेटा
अगर तू एक हफ्ते अंदर पतला नहीं हुआ ना तो मैं अपना नाम बदल लूँगा। मैंने कहा अंकल जी वैसे आपका नाम क्या है? बोले बेटा जगमोहन। मेरे पापा वो साथ में खड़े थे, बोले जी आपका नाम तो जगदीप था। कहते जी वो बात ऐसी हुई कि ये नुस्खा मैंने किसी और को भी बताया था, तो नुस्खे ने काम तो किया नहीं, तो उस चक्कर में नाम बदलना पड़ गया, वैसे कोई बात नहीं है। भाई साहब कुछ अंकल तो इतनी फेंकते हैं ना, इतनी फेंकते हैं। एक अंकल तो बोला जी आर्य साहब आप विश्वास नहीं करोगे 1575 में धरती मैंने खोजी थी। गाइस क्या हुआ, क्लास 6 के अंदर आज मेरा मन करा वो अपने सारे हंसी वाली बातें बताऊं, मेरा बहुत मन है बताने का। क्लास 6 के अंदर मैं हॉस्टल के अंदर पढ़ाई की मैंने। क्लास 6 के अंदर मैं गुरुकुल नीलोखेड़ी में था क्लास 6 में, मतलब कि बल्कि माध्य साल में वापस आ गया था, मेरा मन नहीं लगा। तो फिर हॉस्टल के अंदर जाने से पहले मुझे प्रिंसिपल से मिलवाया गया कि बेटा ये आपके प्रिंसिपल हैं, पापा तो हैं ही, पापा सबको जानते हैं, तो अपने प्रिंसिपल से मिलवाया। लेकिन मेरी किस्मत इतनी ख़राब, वो प्रिंसिपल इंग्लिश का टीचर था, और इंग्लिश की भी ट्रेनिंग मैंने ली थी 6 महीने, लेकिन मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा, वो अलग बात है। तो फिर अभी इंग्लिश वाले तो पापा ने प्रिंसिपल को बोला कि जी पूछो लड़के से इंग्लिश में सवाल जवाब करो, इसको ट्रेनिंग वो दिलवा रखी है मैंने। तो फिर बस टीचर को मौका चाहिए था अपनी इंग्लिश झाड़ने का। तो उसने कहा व्हाट इज योर नेम, व्हाट क्लास डू यू रीड। तो मैंने कहा सर मैं भी जाट का बच्चा हूँ, मैं भी ऐसे हार नहीं मानूंगा। मैंने भी बोलना शुरू कर दिया, मैं कहा माय नेम इज आर्या, आई एम 11th क्लास, माय हॉबीज आर प्लेइंग फुटबॉल, माय एम इज टू बिकम IAS ऑफिसर, माय ड्रीम इज टू गो टू इंग्लैंड। मेरी जितनी अंग्रेजी आती थी भाई सब फेंक दी। उसके बाद वो टीचर और वो मैं दोनों अपनी असलियत पे आ गए। मैंने कहा सर जो हिंदी बोलते हैं, आपका भी इंग्लिश का लेवल खत्म हो गया, मेरा भी खत्म हो गया। कहते ठीक है। तो वो सर बोला कि बेटा आप IAS क्यों बनना चाहते हो? मैंने कहा सर ये मेरे पापा का सपना था सर। उसने कहा कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप फुटबॉल के अंदर इतने प्लेयर होते हैं, वैसे आप फुटबॉल क्यों पसंद आपको? मैंने कहा सर ये भी मेरे पापा का सपना था सर। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद बोलता है बेटा वैसे इंग्लैंड एक अच्छी कंट्री है, वैसे इंग्लैंड के अंदर क्या खासियत, आप इंग्लैंड क्यों जाना चाहते हो? मैंने कहा सर ये मेरे पापा का सपना था सर। गाइस वैसे बहुत देर से मैं सुबह से ये बिल्कुल ये रेड कलर की टी शर्ट पहन के घूम रहा हूँ, तो ऐसा करते हैं थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। सो गाइस अब फिर बैठ के बातें करते हैं। सो आज मैं आपको देखो मैं कोई पटाखे वगैरह तो जलाता हूँ नहीं, सच्ची बताऊँ तो पहले जलाता था, अब नहीं जलाता, लेकिन इसका भी बहुत मस्त रीज़न है। सो गाइस इसका रीज़न ये है कि एक बार मेरे पहले जहाँ पे हम रहते थे तो वहाँ पे पड़ोस में सारे बच्चे बम वगैरह सब कुछ लेके आते थे। तो मैंने भी पापा से बड़ी जिद की हर बार की तरह कि पिताजी मैं बम जलाऊँगा, बम लेके आओ मेरे, ये लेके आओ वो लेके आओ। तो हम 2000 के बम लेके आए, 2000 के बम तो हम लेके आए। और उसके बाद मुझे एक बम नहीं जलाना था, मैं इतना डरपोक हूँ ये बम वगैरह फोड़ने में, सच्ची बताऊँ तो फिर उसके बाद मेरे दोस्त बोले जितर तेरे इतने सारे बम हैं और मैं पूरा चौड़ा के घूम रहा हूँ। बोले तेरे पास इतने सारे बम है, कोई तो जला है, कोई एक बम तो जला कम से कम। तो उनको नहीं पता कि मैं कितना अटकता हूँ। तो मैंने तनी वो बीड़ी बम था, पता नहीं कौन सा था वो, मुर्गा छाप पता नहीं क्या था, एक बम लिया मैंने, वो छत पे गया, पहले खुद ट्राई मार के देखी, अब मेरे ढंग से नहीं जलाना। तो भाई चांस से गाइस जो ये रियल इंसिडेंट है, वो बम मेरे कान से बिल्कुल थोड़ी सी दूर यहाँ पे फट गया था। बिल्कुल मुझे पता ही लगा वो कब जल गया और कब फटा, और मेरे कान में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, बिल्कुल यही वाली, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और किसी को बताना मत मैं इस कान से बह रहा हूँ, ठीक है ना, किसी को बताना मत मैं इस कान से बह रहा हूँ। तो फिर मज़ा हैव अ सेफ दिवाली है, सेफ एंड सिक्योर। सो गाइस वैसे भी कुछ डिसाइड नहीं है अभी, पता नहीं पापा मैं मम्मी या फिर पूरी फैमिली हम गांव में जाएंगे, लेकिन मेरा गांव में जाना पक्का है 101%। सो गाइस फटाफट अच्छे से कपड़े पहन लेते हैं और चलते हैं सीधा अपने गांव की ओर। और जिन्होंने मेरे गांव का घर नहीं देखा, अपने गांव में खेत का घर जहाँ पे मैंने अपने बचपन की शुरुआती 6 साल गुजारे हैं, वो मेरी ये वाली वीडियो देखो। ये कोई फार्म हाउस वाली वीडियो है, मेरा फार्म हाउस का टूर दे रखा है, ये देखो। और गाइस हम चलते हैं अपने गांव में, सो लेट्स गो। गाइस एक बात है, जो इंसान हिंदी को भी इंग्लिश की तरह बोलने में दम रखता है ना, वो सबसे बढ़िया इंग्लिश बोल सकता है अगर वो चाहे तो। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ।
So yes guys, I have changed my clothes. So without wasting any time, let's go. So guys, अभी हम पैदल पैदल जा रहे हैं अपने थान पे। थान हमारा खेतों में है, चारों तरफ खेत ही खेत है और वहाँ सामने इस पेड़ के पीछे हमारा थान है। गाइस हम वहाँ से आए थे और वहाँ से आते 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 वहाँ पे रुके और यहाँ से सीधे आ गए और वो रहा हमारा घर। हम अपने थान पे हर साल आते हैं, यहाँ पे दीवा लगाते हैं। हर साल क्या, हम कई बार आते हैं साल में, लेकिन दिवाली पे तो स्पेशली आते हैं यहाँ पे दीवा लगाने के लिए। और आपको पता है गाइस, एक बार मैं जैसे ये हमारा घर है ना पीछे, तो फिर एक बार मैं मम्मी को कहीं मिला ही नहीं, मैं एक गुम ही हो गया एक तरह से। और मुझे बचपन में ट्रैक्टर का इतना शौक था ना, मम्मी ने मुझे हर जगह ढूंढा, पापा ने हर जगह ढूंढा। लेकिन आप जो मेरे पीछे खेत देख रहे हो, तब यहाँ पे मैं एक ट्रैक्टर था और मैं उस ट्रैक्टर के ऊपर बैठा हुआ था। मुझे बचपन से ही ट्रैक्टर का बड़ा शौक है, मुझे चलाना नहीं आता लेकिन बड़ा शौक है मुझे। आप जो है सामने छोटा सा देख रहे हो ना, ये छोटा सा यही है हमारा थान। यहाँ से देखो, ये हमारा थान है, ये हमारे खेत हैं और वो हमारा घर है। और पीछे पहले वहाँ पे ट्यूबवेल होता था, लेकिन अभी वो हमने ट्यूबवेल कवर कर लिया, वो अंदर की साइड है। विशेष के तो मज़े हो गए। ये बेचारा सारा दिन घर पर बोर हो जाता है, तो बेचारे को आज अच्छे से मौका मिला घूमने का। आ जाओ चाचू के पास, आ जाओ चाचू के पास, आ जाओ। चाचू कहाँ हैं? चाचू कहाँ हैं? चिन्नी मिन्नी चिन्नी मिन्नी चिन्नी मिन्नी चिन्नी मिन्नी चिन्नी मिन्नी चिन्नी मिन्नी, हाँ लड्डू। सो गाइस, ये है हमारे थान का फ्रंट व्यू। सो गाइस, अभी यहाँ से जाने का टाइम आ गया है और देखो कितने बड़े बड़े कांटे हैं, ध्यान से। वायर भी है यार, कहीं कैसे विशेष भी हाथ में मेरे। हे राम, उत्तरी की ओ। चलो विशेष चलते हैं। गाइस, ज़रूरी नहीं है कि दिवाली सिर्फ पटाखे फोड़ कर ही मनाई जाए। दिवाली बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप गरीबों को खाना खिलाओ, जीव पूजा करो, कुत्तों को रोटी डालो, गाय को रोटी खिलाओ, चींटियों को आटा डालो। बहुत सारे तरीके हैं। फूलों की रंगोली बनाओ या कलर्स की बनाओ। लेकिन पटाखे फोड़ना, जब पता है कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, तो पटाखे क्यों फोड़ना। अभी मैं सिर्फ अपने गांव की छोटी सी घोर में चल रहा हूँ और मुझे अभी भी पटाखों का बहुत शोर आ रहा है। सच्ची बताऊँ तो बहुत, हमारे गांव में बहुत पटाखे बजा रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पटाखे क्यों बजाते हैं, जब पता है कि हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज होगा। और फिर जब कैंसर जैसी बीमारियां फैलेंगी, उसके बाद जाओ हॉस्पिटल। पहले पटाखों के ऊपर पैसे खर्च करो, फिर हॉस्पिटल में पैसे खर्च करो। सो गाइस, हम वहाँ से आए थे, फिर हम थान की तरफ गए, फिर वापस आए और फिर यहाँ पर आए। एंड गाइस, ये है हमारा आर्य ओम फार्म हाउस। तो गाइस, ये हमारा आर्य ओम फार्म हाउस है। अभी तो ये बहुत चेंज हो गया है। आप अब से कम भी 16 साल पहले जैसा हमारा ये घर दिखता था, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, आप एस्टीमेट भी नहीं कर सकते कि ये कितना खूबसूरत था। ये बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ब्यूटीफुल। हर तरफ पेड़ ही पेड़ थे, तो बहुत सारे पेड़ टूट भी गए, गिर भी गए और हर तरफ गार्डन ही गार्डन थे। यहाँ पे गार्डन, पीछे गार्डन, हर जगह गार्डन ही गार्डन। लेकिन अब तो ये बहुत पुराना हो गया, बिल्कुल बहुत पुराना। सो गाइस, यहाँ से एंट्री होती है। आपको नेम प्लेट दिखा देता हूँ। ओम जय गौ माता शांति कुटीर विजेंद्र आ रही है, मेरे पापा का नाम है। सो यहाँ से एंट्री होती है। टेंटन है। सो गाइस, पहले यहाँ पे गार्डन होता था, एक बहुत अच्छा गार्डन जिसमें पैदा हुआ। और यहाँ पे भी, अब यहाँ पे सब्जियाँ लगा रखी हैं और चारों तरफ गुलाबी गुलाब थे। तो गाइस, अभी हमने अपने इस फार्म हाउस को रेंट पे दे रखा है। तो ये देखो, मैं हैप्पी दिवाली, मैं हैप्पी दिवाली। लगता है गुस्से में आ गई। चलते हैं भाई। ओ भाई साहब, डर लग रहा है एक बार तो। और भाई कैसा है? बढ़िया भाई। और अब बाल बच्चे सब बढ़िया? भाई मेरी अब तक शादी नहीं हुई। ओह। सो गाइस, थोड़ा बहुत तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन बाकी सारा आप मेरी जो वीडियो है उसमें मैंने फार्म हाउस का टूर करवा रखा है, आप उसको जाके देखना। और आपको ये पूरा घर देखना है तो। सो गाइस, अभी चलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी और भी जगह दिया लगाना है।
सो गाइस ये है घोर वाली माता। इसको घोर वाली माता इसलिए बोलती हैं क्योंकि ये घोर में है और बहुत सारे लोग दिया लगा के जा चुके हैं। हम पूरा लेट हैं। सो गाइस अभी हम अपनी गांव की छोटी छोटी गलियों में आ गए हैं। पहले जब इस गली से जाते थे तो दादा दादी दोनों ही मिलते थे, लेकिन अब कोई भी नहीं है। अब सिर्फ चाचा चाची रहते हैं वहाँ पे। तो गाइस अब मैं आपको अपना गांव वाला घर भी दिखाता हूँ। गाइस ये है मेरा गांव वाला घर। ये दादाजी की बैठक होती थी, लेकिन अब तो ना दादा है ना दादी हैं। और ये है निखिल, बड़ा हो गया है। क्या कर रहा है निखिल? बम फोड़ रहा है। सो गाइस अभी वापस घर पे जा रहे हैं और देखो कितना अंधेरा हो गया है बिल्कुल। और अभी सिर्फ 6:30 हुए हैं। 6:30 पे देखो कितना अंधेरा हो गया है। अभी हम घर पे पहुंच चुके हैं और अभी हम लगाएंगे दीवे। सो गाइस अभी 8 o'clock होने वाले हैं कुछ ही देर में और अभी लक्ष्मी पूजन का टाइम हो गया है। तो फिर अभी लक्ष्मी पूजन स्टार्ट करेंगे। सो हियर कम्स द एंड ऑफ व्लॉग। सो गाइस लेकिन उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा। देखो हम जो है ना, हम बहुत लकी हैं। हम जो मिडिल क्लास हैं या फिर हमसे भी जो पुअर पीपल हैं, वो हम सभी बहुत लकी हैं। क्योंकि अगर आपके घर में खुशी है ना कि दिवाली आने वाली है, होली आने वाली है, अगर आप सभी फिट हो और खुश हो तो हम सभी बहुत लकी हैं। क्योंकि बहुत सारी फैमिली हैं कि किसी के दिवाली आने पे कुछ दिन पहले किसी के फादर की डेथ हो जाती है, किसी के बेटे की डेथ हो जाती है, कईयों की बहुत दुख है, हद से ज़्यादा दुख है। तो जो भी मोमेंट मिले उसको अच्छे से जियो भाई, कुछ नहीं रखा है तू मैं करने में। खुश, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, अच्छा सोचो, अच्छा करो, विचित्र के ब्लॉग देखो। और एक और बात कि जितनी एक्साइटमेंट होती है कि दिवाली आने वाली है, इसकी तैयारियां करते हैं, घर साफ करते हैं, ये कर्टेन्स निकालते हैं, इनको साफ करते हैं जितने जोश से। मुझे थोड़ा सा दुख होता है कि यार अब दिवाली अब जा रही है। 4 नवंबर आई थी, कितना वेट था। अब 9 o'clock हो गए हैं। एक तरह से ओवर ही हो चुकी है दिवाली। पटाखे वगैरह फोड़ता नहीं मैं। उसका रीज़न भी बता दिया मैंने आपको। सो हम बहुत लकी हैं कि हमें ये दिन मिला। कुछ नहीं पता कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा। भाई आज का मोमेंट मिला है, आज खुल के जियो, मज़े करो, ठीक है ना। व्लॉग को शेयर करो। सो गाइज आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। गाइज बहुत ही जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।